अस्सलामुअलैकुम माय ऑल यूट्यूबर फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आई नो मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो शूट कर रही हूँ, बस कुछ तबीयत इस तरह थी कि मैं वीडियो शूट करने का टाइम ही नहीं मिल सका, ना ही हिम्मत हो रही थी। तो आज बड़े दिनों बाद बड़ी हिम्मत करके मैंने कहा चलो जी एक वीडियो शूट कर ही ली जाए। आज मैंने सोचा कि मैं आपको अपने बेबी की ग्रूमिंग की सारी प्रोडक्ट्स दिखाऊं कि मैंने उसकी ग्रूमिंग के लिए क्या क्या प्रोडक्ट्स ली हैं और इन सब के रिव्यू दूं। चलें जी स्टार्ट करते हैं हम। चलें जी सबसे पहले आ जाते हैं ये जॉनसन्स की प्रोडक्ट्स, लोशन, बेबी ऑयल और बेबी पाउडर और रैश पाउडर और बेबी बाथ, बेबी शैम्पू, ये सारी चीज़ें। तकरीबन मैंने जो है ना सारी चीज़ें जॉनसन्स की ली हैं क्योंकि फ़र्स्ट बेबी है, एक्सपीरियंस तो इतना नहीं है, लेकिन ज़्यादातर ज़ाहिर है सबसे अच्छा वैसे तो ब्रांड जॉनसन्स का ही है, तो मैंने जॉनसन्स ही लिया है। बस दो चीज़ें जो है ना मैंने मदर केयर की ली हैं। एक रैश पाउडर, ये वाला मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें गो रैश पाउडर। ये जो है ना मेरी दो बहनें भी यूज़ कर रही हैं पहले अपने बेबीज़ पे, तो इसका वो बहुत अच्छा रिज़ल्ट कहती हैं, बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, बहुत ही ज़्यादा। इसको लगाने के बाद वो कहती हैं किसी रैश क्रीम की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी भी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस ये आप बेबी का जो है ना डायपर चेंज करने से पहले जो है ना ये पाउडर लगा लें। ये बहुत 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 अच्छे रिज़ल्ट हैं इसके। तो उनके जो है ना कहने पे मैंने जो है ना ये मदर केयर का लिया है गो रैश पाउडर, और बेबी ऑयल लिया है जॉनसन्स का ही, क्योंकि मैंने आपको बताया है ज़्यादातर प्रोडक्ट्स मैंने जॉनसन्स की लिए हैं। बेबी ऑयल भी जॉनसन्स का ही मैंने लिया है। ज़ाहिर है बेबी को तो मालिश आपने करनी ही करनी है 40 डेज़ या कुछ तो 2 मंथ्स करें तो ज़्यादा अच्छा होता है, वरना 40 डेज़ तो आपने लाजमी बेबी की मालिश करनी है ऑयल से। वैसे तो कोकोनट ऑयल भी यूज़ होता है और भी बहुत सारे ऑयल यूज़ होते हैं, लेकिन उससे मुझे ऐसे फ़ील होता है कि जो वो यूज़ करते हैं ना मदर्स, उनकी बेबी की ना जो कलर की टोन है ना वो थोड़ी डार्क शेड में चली जाती है, इसलिए जो है ना बेबी ऑयल से, ये जो बेबी ऑयल होता है जॉनसन्स का, इससे नहीं होती। तो मेरी बहनें भी यही यूज़ करती हैं, इसलिए मैंने भी यही लिया है। ये जॉनसन्स का लोशन है, बेबी सॉफ्ट लोशन, ये भी ज़ाहिर है यूज़ होता ही है बेबी के लिए। इससे स्किन बहुत ज़्यादा जो है ना सॉफ्ट रहती है, और ज़ाहिर है न्यूबॉर्न बेबी होता है तो स्किन जो है ना बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है अक्सर बच्चों की, तो ये भी ज़रूरी ही है न्यूबॉर्न बेबी पे, चाहे आपका वेदर कुछ भी हो, गर्मियाँ हो सर्दियाँ हो, लेकिन आपने ये यूज़ करना होता है क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी की स्किन जो है ना ऑलरेडी ही ड्राई होती है फर्स्ट डे से ही। ये जॉनसन्स का पाउडर है, बेबी पाउडर। इसकी स्मेल जो है ना बहुत लाइट सी है, इतनी मतलब कि तेज़ नहीं है क्योंकि बच्चों को ज़ाहिर है एलर्जी हो जाती है। बाकी जो नॉर्मल पाउडर होते हैं उनकी फ्रेगनेंस जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना तेज़ होती है, तो अजीब सा सर पे, बड़े बंदे के सर पे चढ़ती है तो छोटा बच्चा तो फिर बर्दाश्त नहीं इतनी कर सकता। तो इसकी स्मेल बड़ी मतलब कि बहुत अच्छी है, ऐसे जैसे ना लाइट सी बहुत और मज़े की, इसलिए ये भी मैंने जॉनसन्स का ही लिया। ये है जी बेबी की शैम्पू, ये भी जॉनसन्स की ली है मैंने। ये भी इसके भी बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं, मेरी बहनें कहती हैं जो है ना ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कर देते हैं बालों को बेबी के। वैसे तो बेबी के बाल 7वें दिन वैसे कटवाने होते हैं, लेकिन फिर जब बाल आते हैं तो मतलब बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इनका। ये बेबी बाथर है, ये भी लाजमी लें सोप की जगह, ये ज़्यादा सही है क्योंकि ये आप ऐसे करेंगे, आप जो है ना एक मग्गा ले लेंगे, मग्गे में जो है ना इसके 2-3 ड्रॉप्स डाल लें बस, फिर उसकी जो है ना थोड़ी सी झाग बना लें पानी में ही ना 2-3 ड्रॉप्स की ना, फिर इसके साथ जो है ना ये स्पंज आप लाजमी लें बच्चों के लिए ना। ये स्पंज का ये फ़ायदा है कि ये आप इसमें डिप कर के ना आप बेबी के जो है ना पूरी बॉडी के ऊपर जो है ना ये लगा दें बेबी बाथर, इस तरह इजी भी रहेगा। अगर आप इसको डायरेक्ट अप्लाई करेंगी ना बेबी बाथर को तो ये बहुत ज़्यादा भी यूज़ होगा, बेबी की स्किन पे बहुत ज़्यादा भी लगेगा और उतनी झाग भी नहीं बनेगी। अगर आप इसको 2-3 ड्रॉप्स जो है ना मग्गे में डाल के उसकी झाग बना के फिर इसके साथ आप बेबी को स्पंज करेंगे तो इसका ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट होगा। तो आप मतलब बेबी बाथर के साथ
स्पंज लाजमी लें, ये दोनों चीज़ें ही लें आप। ये बेबी का जो है ना परफ्यूम है कपड़ों पे लगाने के लिए। इसको जो है ना आप यूँ करें कि कपड़े पहनाने से 2-3 घंटे पहले ही बिल्कुल इसका भी एक ड्रॉप लेके हाथों पे लगा के फिर आप बेबी के कपड़ों पे लगा दें। ये भी लेकिन 2-3 घंटे पहले ही, क्योंकि अगर आप ज़्यादा जल्दी लगा देंगे तो उसकी स्मेल बहुत ज़्यादा होगी, बेबी को कहीं एलर्जी ना हो जाए। इसलिए आप इसको भी जो है ना थोड़ी देर पहले, या आप जब भी कपड़े वॉश करते हैं बेबी के, उसको हैंग करते हैं, तो आप ये हर ड्रेस के ऊपर ना थोड़ा थोड़ा सा लगा लें, ताकि जब आप क्लोथ्स उनको पहनाएं तो फिर इतना जो है ना उसकी स्मेल ना हो, थोड़ी बहुत मतलब कम हो गई हो। क्योंकि बेबी बहुत ज़्यादा जो है ना दूध निकालते हैं, इसकी वजह से उनके कपड़ों से बहुत स्मेल आती है। तो इसलिए ये आपके पास होना चाहिए, लेकिन आप कोशिश करें कि आप इसे कम से कम यूज़ करें। ये हमारी 2 देसी प्रोडक्ट्स, देसी माऊ की तिब्बत क्रीम और हाशमी का सुरमा, ये भी आप लाजमी अपने पास लें रखें, ताकि ज़ाहिर है फेस पे तिब्बत क्रीम तो हर बंदा लगाता ही है। पाकिस्तानी मॉम्स हों और वो तिब्बत क्रीम यूज़ ना करें, मुझे नहीं ऐसा लगता। और हाशमी सुरमा भी इसी तरह है। ज़ाहिर है बच्चों की आँख में सुरमा डालते हैं तो उतनी अच्छी आँख भी होती है, बच्चों की आँखों के लिए बहुत फ़ायदा देता है सुरमा। इसलिए आप बेबी को सुरमा तो लाजमी लगाएं, बल्कि वो जब तक मतलब कि 2 to 3 ईयर्स का नहीं हो जाता, आप लाजमी बच्चे पे सुरमा लगाएं। इससे आँख बहुत अच्छी होती है, निगाह बच्चों की बहुत तेज़ होती है, आई साइड में कोई मसला नहीं होता, और ये यूज़ करना चाहिए। और बेबी जो है ना क्यूट भी लगते हैं सुरमे में, आइज़ ब्लैक ब्लैक और बहुत क्यूट लगते हैं। एक मैंने मदर केयर का नॉर्मल पाउडर भी लिया है, जो मीन्स इसकी भी मुझे फ्रेगनेंस अच्छी लग रही थी, तो एक ये भी मैंने लिया है। वैसे तो देखें अब मैं जॉनसन्स का ज़्यादा यूज़ करती हूँ या इसका, फिर मैं बाद में आपको रिव्यू दूँगी। इसी तरह बेबी के लिए कॉटन बड्स ये भी रखना लाजमी है अपनी जो है ना बॉक्स में। आपको ये भी आपको बहुत नीड होगी इसकी स्टार्ट में बेबी के, ज़ाहिर है कान वगैरह साफ़ करने के लिए, तो ये भी आप लाजमी लें। ये सारी प्रोडक्ट्स थी, मैंने 1 बाय 1 आपको इनका रिव्यू दे दिए हैं। बाकी इंशाल्लाह जब मैं यूज़ करूँगी इन सब को, फिर मैं आपको इनके रिज़ल्ट भी आपसे शेयर करूँगी, क्योंकि ज़ाहिर है मैं भी फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ। ऐसे तो मैं कुछ नहीं कह सकती, बाकी जो मैंने सुना हुआ है अपनी बहनों से और बाकी सबसे, वो ज़रूर मैंने आपसे शेयर किया है। मैंने इन सब को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए एक ये बास्केट परचेज़ की है इम्तियाज़ से। इसमें मेरा सामान सारा इजीली आ जाता है। इसमें मैं आपको रख के दिखाती हूँ सारा सामान। ये देखें, इसमें ये सारा मेरा सामान इस तरह ऑर्गेनाइज़ हो गया है, इसलिए आप एक बास्केट भी लें। अच्छा, अब मैं आपसे आगे शेयर करती हूँ ये वाला बॉक्स। ये मैंने हॉस्पिटल के लिए लिया है, जॉनसन्स का, हॉस्पिटल के लिए, ट्रैवलिंग के लिए, और जो है ना घर में जैसे कि जो है ना हम साइड टेबल पे हमने सामान वगैरह बेबी का रखना होता है यूज़ के लिए, मतलब डेली यूज़ के लिए। क्योंकि इसकी बॉटल्स बहुत बड़ी हैं, ये तो मैं अपनी कबर्ड में ही बास्केट पूरी रखूँगी ना, तो इतनी बड़ी बॉटल्स उठाना भी बड़ा मुश्किल काम होता है। तो इसमें भी हर चीज़ है, बेबी ऑयल है, बेबी शैम्पू है, और भी मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ इसमें क्या क्या है। तो ये जो है ना जब बॉटल्स खाली हो जाएंगी, मैं बड़ी बॉटल्स से ही छोटी बॉटल्स में फ़िलअप कर लूँगी। मैं आपको इसको भी खोल के दिखाती हूँ कि इसमें क्या क्या है। ये मैं अपने हॉस्पिटल बैग में भी रखूँगी, और जब ये हॉस्पिटल से आ जाएगा बॉक्स, फिर मैं अपने जो है ना ऑर्गेनाइज़र बैग, जो डाइपर बैग होगा मेरा साइड टेबल का, उसमें भी मैं रखूँगी। क्योंकि ज़ाहिर है जिसमें डाइपर होंगे, चेंजिंग शीट वगैरह, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी कि मैं कैसे उसको ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। क्योंकि ये मेरा साइड टेबल पे रखा रहेगा तो मुझे इतना कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कबर्ड वगैरह में ये सारा कुछ मेरी साइड टेबल पे होगा, तो फिर मैं आराम से वो ऑर्गेनाइज़र बैग उठाऊंगी जो होगा, और उसमें से जो है ना सामान निकाल के बेबी को यूज़ करा दूँगी। ज़ाहिर है इतनी बड़ी बड़ी बॉटल्स तो मैं अब अपनी साइड टेबल पे नहीं रख सकती। चलें जी, अब इसे ओपन कर लेते हैं हम। इसमें भी कॉटन बड्स हैं, ये हॉस्पिटल के लिए हैं। ये मैं हॉस्पिटल में मतलब लेके जाऊंगी। ये पूरी बास्केट ही वैसे हॉस्पिटल में जाएगी, मैंने आपको बताया। ये जो है ना शैम्पू की छोटी सी बॉटल है, ये भी यूज़ होगी हॉस्पिटल में। और ये ऑयल है, ऑयल तो आई थिंक नहीं यूज़ होगा हॉस्पिटल में, लेकिन इस बॉक्स में था। कोई नहीं, ये बाद में तो बॉटल भी मेरे यूज़ में आएगी साइड टेबल पे, और ऑयल भी यूज़ में तो आएगा ही। और ट्रैवलिंग में भी अगर मुझे कहीं जाना पड़ता है तो भी ये यूज़ में आएगा।
ये बेबी सोप है, इसमें बाथर नहीं है इस बॉक्स में, इसकी जगह ये सोप है। ये बेबी लोशन है, ये भी छोटी सी बॉटल है। ये बेबी पाउडर है, और ये इस बॉक्स में क्यूट सा फीडर भी था, ये भी बड़ा प्यारा सा है रेड कलर का। ये सारी चीज़ें हैं जो मैं हॉस्पिटल बैग में रखूँगी और हॉस्पिटल लेके जाऊँगी। ज़ाहिर है वहाँ पे भी बेबी को बाथ वगैरह देंगे तो फिर ये यूज़ होंगी। हॉस्पिटल वाले अक्सर मांगते हैं, वैसे तो कुछ हॉस्पिटल वाले ख़ुद भी आपको ये सारी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरे हॉस्पिटल वाले करेंगे या नहीं करेंगे, इसलिए मैं अपनी तरफ से अपने पास खुद भी रखूँगी। चलें जी, अब आते हैं बेबी केयर किट की तरफ। ये भी मैंने ली है। इसमें 2-3 चीज़ें तो बहुत ज़रूरी हैं जो आपने लेनी ही लेनी होती हैं अलग से। कुछ चीज़ें इसमें मुझे ये भी लग रहा है कि इतनी यूज़फुल नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है आपने 2-3 चीज़ें तो इसमें ज़रूरी हैं। जैसे ये थर्मामीटर है, नोज़ पंप है, बेबी नेल कटर है, बेबी ब्रश है, सीज़र है, और ये जो है ना बेबी का जो है ना चूसनी, ये भी आपने लेनी होती है। तो फिर इससे बेहतर है कि आप ये पूरी किट ले लें, ये भी सही रहती है। इसमें बेबी टीथर भी है, और इसमें ये जो है ना मेडिसिन जो है ना पिलाने के लिए भी इसमें एक ये है। ये देखें, इसके पीछे सारा कुछ मेंशन है कि इसमें क्या क्या है। वाटर थर्मामीटर है, वाटर टेम्परेचर मतलब चेक करने के लिए, और सिलिकॉन निप्पल है, और ये जो है ना सिलिकॉन टूथब्रश है। ये मतलब आप टीथर की तरह ही है, टीथर की तरह सॉफ्ट है। और ये भी सिलिकॉन फिंगर टूथब्रश है। और ये जो है ना नेल क्लिपर है। ये डिजिटल थर्मामीटर, ये भी आपको ज़रूरी लेना पड़ता है, ज़ाहिर है बेबी का फ़ीवर वगैरह चेक करने के लिए। ये सीज़र है, ये नेल फाइलर है, ये कॉम्ब है, और ये हेयर ब्रश है बेबी का। ये सिलिकॉन मेडिसिन डिस्पेंसरी, और ये जो है ना सेफ क्लीनिंग क्लिप, ये जो है ना बेबी का नोज़ वगैरह नीट करने के लिए आई थिंक काम आता है। और ये भी जो है ना नोज़ क्लीनर, ये तो नोज़ पंप है, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। तो उससे बेहतर है कि आप एक एक चीज़ लेने से ये पूरी किटी परचेज़ कर लें, वो आपको उतना ही हिसाब पड़ जाता है। आई थिंक जितने में वो आप एक दो करके चीज़ें लेंगे, ये उतने में जो है ना आप ये किट ले लें। ये आई थिंक मैंने आपको पहले भी दिखाया है। ये जो है ना नेल कट करने की जो है ना मशीन है, नेल ट्रिमर। ये मैंने आपको पहले भी शायद अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ये मैं यूज़ करूँगी, तो इसके रिव्यूज़ भी आपको इंशाल्लाह ज़रूर दूँगी कि ये कैसा है यूज़ में। ये जो है ना बेबी की एज के हिसाब से इसके ये चेंज करने होते हैं ऊपर वाले टूल्स, और इसमें लाइट भी लगी हुई है। और ये जब फिर मैं आपको यूज़ करूँगी फिर इंशाल्लाह इसका रिव्यू भी तब भी ज़रूर दूँगी। ये सारा सामान है बेबी की जो है ना ग्रूमिंग का, मैंने आपको सारा शो तो करा दिया है। इंशाल्लाह फिर जब मैं यूज़ करूँगी फिर आपको साथ साथ भी इसके रिव्यूज़ ज़रूर दूँगी। और बाकी आप दुआओं में याद रखिएगा। बाकी भी इंशाल्लाह मैं जो है ना अपने बेबी का जब एसेसरीज़ बॉक्स और डाइपर बैग और ये सब कुछ जो है ना बनाऊंगी, इसको ऑर्गेनाइज़ करूंगी, फिर भी आप सबको ज़रूर आप सबसे शेयर करूंगी। बाकी ये ग्रूमिंग का कुछ सामान था, मैंने सोचा आप सबको बताऊं, दिखाऊं। ठीक है, थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जो है ना लाइक करिएगा वीडियो को। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर।